जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे कि एक कारक के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत कुल उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि बढ़ते प्रतिफल का नियम क्या है। बढ़ते प्रतिफल का नियम ये होता है कि आप यदि उत्पादन के साधन में वृद्धि करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप भूमि, पूंजी, श्रम संगठन और साहस ये उत्पत्ति के साधन हैं, आप इन दोनों को स्थिर रखते हैं और केवल श्रमिक की संख्या में वृद्धि करते हैं। तो जब आप श्रमिक की संख्या में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है कि पहले तो उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है मूल बिंदु तक, और इसके बाद उत्पादन जो है वो घटती हुई दर से बढ़ता है। पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ता है और फिर घटती हुई दर से बढ़ता है। ऐसा ही सीमांत उत्पादन में होता है। तो आपसे पूछा है कि बढ़ते प्रतिफल के नियम में टीपी और एमपी का क्या होता है। तो बढ़ते प्रतिफल के नियम के अंतर्गत टीपी और एमपी पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ते हैं और फिर घटती हुई दर से बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि बढ़ते प्रतिफल का नियम क्या होता है। एक कारक के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में वृद्धि होती है। मतलब हमने क्या किया कि उत्पादन के कुछ साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम संगठन और साहस, इसमें से हमने भूमि और पूंजी को तो क्या किया, स्थिर रख दिया, केवल श्रमिक की संख्या को हम बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा, जिस अनुपात में हम श्रमिक को बढ़ा रहे हैं उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होगी। यदि हमने श्रमिक जो है 2 गुने कर दिए तो उत्पादन जो है 2 गुने से अधिक बढ़ जाएगा। तालिका में आपको दिखाया गया है कि जब एक श्रमिक काम कर रहा था तो 4 उत्पादन होता था, 2 करने लगे तो 6 होने लगा। 3 श्रमिक काम करने लगे, मतलब पहले श्रमिक ने 4 उत्पादन किया और दूसरे श्रमिक ने 6 उत्पादन किया। तीसरे श्रमिक को लगाया तो उसने 11 उत्पादन किया और चौथे श्रमिक को लगाया तो उसने 15 उत्पादन किया। तो 4 और 6 में 2 का अंतर है, 6 और 11 में 5 का अंतर है। इसका अर्थ क्या हो गया कि उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, लेकिन 11 और 5 में 4 का अंतर है, यानी उत्पादन घटती। 2 से 5 बढ़ा यानी बढ़ती हुई दर से उत्पादन बढ़ रहा है, और 5 और 4 में 1 का कम हुआ है, यानी उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। टीपी कैसे निकालेंगे, 4 को 4 लिख देंगे, 4 और 6 10, 10 और 11 21, 21 और 15 26। चित्र बनाना बहुत सरल है। इसमें परिवर्तनशील इकाइयां एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर सीमांत और औसत उत्पादन को बताया गया है। टीपी जो है वो कुल उत्पादन है और एमपी जो है वो सीमांत उत्पादन है। ये क्या है कि पहले तो बढ़ती हुई दर से बढ़ते हैं और बाद में घटती हुई दर से बढ़ते हैं। Under increasing return of one factor, production is increased by increasing the quantity of one factor of production by keeping other factor constant. Means land, capital, labor, इंटरप्रेन, इन सब में हमने क्या किया कि लैंड और कैपिटल को स्थिर रखा है और लेबर को हम इंक्रीज करते हैं। तो लेबर को यदि हम डबल करें लेकिन जो प्रोडक्शन था वो डबल से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ वन फैक्टर। वी कैन सी we introduce first unit of labor, it produce only 4 product, and if we introduce one additional unit, additional production 6, one additional unit, additional production 11, additional unit introduced
additional production is 15. We can see that 6 and 4 difference is 2 and 6 and 11 difference is 5, means production increase in increasing rate. Then difference between 15 and 11 4 means production increase at the decreasing rate. So we can say that in the diagram, OX axis shows the variable factor of production, OY axis shows the marginal and total product, and in diagram we can see that total product increase at increasing rate and beginning and afterward increase at decreasing rate. So MP is also increase initially increasing rate and afterward increasing at decreasing rate. So this is the change of total production and MC marginal production. So thank you.